नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी का हर पल संघर्षों से भरा था। बचपन में ही उन्हें गरीबी और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन जिंदगी ने जितनी भी ठोकरें दी, हर ठोकर ने उन्हें और ऊंचा उड़ने का हौसला दिया। आज वही महिला करोड़ों की कंपनी कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन है। हम बात कर रहे हैं कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन कल्पना सरोज की। कल्पना सरोज का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा में हुआ। उनका परिवार दलित बौद्ध समाज से था। उस समय दलित परिवारों को समाज में बेहद नीचा समझा जाता था। पिता पुलिस में कांस्टेबल थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर में 5 भाई बहन थे और कल्पना सबसे बड़ी थी। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार भरपेट खाना तक नहीं होता था। फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे, किताबें और कॉपियां उधार लानी पड़ती थी। कल्पना का बचपन ताने, गरीबी और भेदभाव में बीता। कल्पना सरोज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल से शुरू की। यह स्कूल छोटा था, लेकिन दलित बच्चों के लिए शिक्षा की एकमात्र उम्मीद था। कल्पना सरोज ने सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की, क्योंकि आर्थिक तंगी और जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। खेलकूद में हिस्सा लेने पर बच्चे उनका मजाक उड़ाते और दूरी बना लेते। पढ़ाई छोड़ने के बाद कल्पना ने घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू किया। वह सोचने लगी थी कि शायद यही उनका भविष्य है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में पारिवारिक और सामाजिक दबावों के चलते उनका विवाह उनसे लगभग 10 वर्ष बड़े व्यक्ति से कर दिया गया। विवाह के बाद उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों और मानसिक उत्पीड़न से भर गया। ससुराल में उनसे नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता। पति और घर के अन्य सदस्य बेहद कठोर और अपमानजनक थे। उन्हें कई बार भूखा रखा जाता, मारा पीटा जाता और हर दिन एक नई सजा मिलती थी। यह सिलसिला 6 महीने तक चला। जब कल्पना के पिता उनसे मिलने आए तो कल्पना एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी। जब उन्होंने कल्पना की ये हालत देखी तो बिना कोई देर किए उसे अपने साथ गांव ले जाना ही ठीक समझा। गांव लौटने के बाद कल्पना शारीरिक रूप से तो बच गई, लेकिन मानसिक रूप से टूट चुकी थी। गांव में भी ताने सुनने को मिलते, अब इसका क्या होगा, अब कौन इसे अपनाएगा। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो इतनी टूट चुकी थी कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने कीटनाशक पी लिया, लेकिन परिवार ने समय रहते अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर्स ने जान बचा ली। कल्पना कहती है, अगर मुझे मरना ही था तो मैं मर चुकी होती, लेकिन जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है और अब मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। 1980 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में कल्पना सरोज ने मुंबई आने का निर्णय लिया। यहाँ उनके चाचा रहते थे, एक दर्जी जो अपनी पुरानी मशीन से गुजारा करते थे। कल्पना के पास न पैसा था, न पढ़ाई, न पहचान, लेकिन जिद थी खुद को साबित करने की। उन्होंने अपने चाचा से सिलाई का काम सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने ब्लाउज, बच्चों के कपड़े और पेटीकोट जैसी साधारण चीजें सिलना सीख लिया। पहले ब्लाउज पर 2 रुपये मजदूरी मिली। उन्होंने मोहल्ले की औरतों से ऑर्डर लेने शुरू किए और 10 से 12 घंटे मेहनत करने लगी। कुछ महीनों में वह अपना खर्च खुद चलाने लगी। इसके बाद कल्पना ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर 50,000 रुपये का लोन लिया। इससे उन्होंने फर्नीचर बनाने और बेचने का बिजनेस शुरू किया। फिर उन्होंने देखा कि अकेले मेहनत करने से सीमित कमाई होती है, इसलिए उन्होंने दूसरों को भी रोजगार देना शुरू किया। 1990 के दशक में उन्होंने विवादित जमीन में निवेश शुरू किया। एक प्लॉट जो 2,50,000 में लिया था, कानूनी लड़ाई जीतने के बाद उस प्लॉट की कीमत 50 लाख हो गई। ये उनकी शानदार बिजनेस सूझबूझ का प्रमाण था। कल्पना ने सामाजिक संदेश फैलाने के लिए KS फिल्म प्रोडक्शन की शुरुआत की। उन्होंने खैरालंजी जैसी फिल्में बनाई जो दलित संघर्ष और सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी। 2000 की शुरुआत में उन्हें कमानी ट्यूब्स को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव मिला। कंपनी 116 करोड़ के कर्ज में डूबी थी, 140 मुकदमे और यूनियन झगड़े चल रहे थे। कल्पना ने इसे सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जहां बाकी लोग इस डूबती कंपनी से दूरी बना रहे थे, वहीं कल्पना ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने एक 10 सदस्यीय टीम तैयार की जो न सिर्फ बिजनेस को समझती थी, बल्कि संघर्ष से जूझना जानती थी। इस टीम के साथ मिलकर कल्पना सरोज ने BIFR में पुनरुद्धार योजना पेश की।
2006 में लंबी प्रक्रिया और अथक मेहनत के बाद इस योजना को मंजूरी मिली और कल्पना सरोज कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन बन गई। कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन बनने के बाद कल्पना सरोज ने कमानी ट्यूब्स के कर्ज में बड़ी कटौती करवाई। केंद्र सरकार और बैंकों से ब्याज में छूट दिलाई गई। साथ ही 25% तक मूलधन की माफी भी प्राप्त की गई। कंपनी के पुराने कारखाने को छोड़ते हुए उन्होंने मुंबई के बाहर अधिग्रहित जमीन पर एक नई फैक्ट्री और 3 नए शेड तैयार करवाए। साथ ही मशीनरी को भी अपग्रेड किया गया। 2011 तक कमानी ट्यूब्स SICS से बाहर आ गई। इन सभी प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि कंपनी ने घाटे से उबरना शुरू किया और मुनाफा कमाने लगी। कल्पना सरोज ने श्रमिकों के बकाया वेतन, पेंशन और PF जैसे सभी भुगतान पूर्ण रूप से चुकाए, जिससे सैकड़ों कर्मचारियों के रोजगार संरक्षित हुए। आज की तारीख में कल्पना सरोज की कंपनी कमानी ट्यूब्स का टर्नओवर लगभग 41 करोड़ रुपए है। कल्पना सरोज आज कई क्षेत्रों में अपने व्यवसायों का संचालन कर रही हैं। उनके प्रमुख व्यवसाय में रियल एस्टेट कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, स्टील मिल कमानी, स्टील री रोलिंग मिल और सामाजिक संदेशों को प्रसारित करने वाला फिल्म प्रोडक्शन हाउस KS शामिल हैं। उनके व्यवसायों का कुल टर्नओवर अब 2000 करोड़ बताया जाता है। इसके साथ ही उनका कल्पना सरोज फाउंडेशन ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। कल्पना सरोज के अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया। कल्पना सरोज एक ऐसी मिसाल हैं जो बताती हैं कि अगर हौसला हो तो गरीबी, भेदभाव और असफलताएं भी रास्ता नहीं रोक सकती। उनकी कहानी आज हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो हालात से हार मान लेता है। अगर कल्पना सरोज की ये शानदार और प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और जोश से भरी, दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।